नमस्कार दोस्तों। आज की संस्कृत क्लास में आप सभी का स्वागत है। मैं अभिषेक दीक्षित आज जो व्यंजन संधि की जो महत्वपूर्ण प्रश्नावली है उससे संबंधित जितने भी आपके जो आए हुए प्रश्न हैं या आने वाले हैं और जो अभ्यर्थी सीटेट या टेट या सुपर टेट जैसी जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ही उपयोगी है। आप लोग इस वीडियो में जो भी व्यंजन संबंधित जो प्रश्न हैं सभी प्रश्नों का उत्तर व्याख्या सहित आपको देते हुए समझाते हुए चलते हैं। तो जैसे कि आपका जो ये पहला प्रश्न है, पहला प्रश्न आपको बताते हैं कि पहला प्रश्न देखते हुए चलते हैं। पहला प्रश्न है आपका सत्य धन जन। पहला प्रश्न सत्य धन जन अत्र कहा संधि, यानी कि सतधन जन में इसकी जो संधि होगी वो क्या बनेगी? तो सज्जन, ये इसका सही विकल्प होगा। सतधन जन सज्जन। मैंने आपको बताया था ये व्यंजन संधि का एक प्रकार है जो सचुत संधि आपकी आती है। और सचुत संधि में आपको बताया था कि एक पद में सा या ता वर्ग होगा, दूसरे पद में तालव्य सा या चा वर्ग होगा। तो जब अगर ता वर्ग के साथ चा वर्ग मिलता है तो ता वर्ग का परिवर्तन चा वर्ग में करते हैं क्रमानुसार। तो और आपको एक बात और बताई थी कि यदि ता के साथ में जा मिल जाए, आपको ता वर्ग के साथ जा मिल जाए तो ता को हटा करके जा ही करना होता है। तो यहाँ पर आपका होगा सज्जनः। सतधन सज्जनः सज्जनः। इसमें जो संधि होगी व्यंजन संधि की सुचुत संधि। इसका सूत्र होता है इस्तो इष्टु नाश्चु। दूसरा है आपका दूसरा प्रश्न हरिश छत्रधरा अत्र कहा विच्छेदा। हरिश छत्रधरा, यहाँ इसका विग्रह क्या होगा, इसका विच्छेद क्या होगा? तो यहाँ पर हम आपको बताते हैं, यह भी सुचुत संधि का उदाहरण है। आपको सुचुत संधि में एक चीज़ आपको बताई थी, एक तरफ अगर आपको दंतसा मिले, दूसरे पद में चा वर्ग का कोई भी वर्ण मिले, चा वर्ग का कोई भी वर्ण मिले तो ये सा हटा करके आपको तालव्य सा करना है। और जब विच्छेद करना होगा तो ये सा हटा करके आपको दंत सा करना है। तो यहाँ पर अब आपको समझ में आ गया होगा कि जो दूसरा जो प्रश्न है इसका सही विकल्प होगा हरिश धन छत्रधरा। हरिश धन छत्रधरा। यहाँ पर देखो आपको दंत सा मिला, एक तरफ आपको छा मिला और ये दंत सा के साथ ये चा वर्ग का वर्ण मिला, तो ये सा हटा करके इसके स्थान पर आपका हो जाता है तालव्य सा। तो दूसरा जो प्रश्न है इसका सही आंसर होगा डी, चौथा विकल्प। अगला आपका प्रश्न है शत्रुन धन जयति किम रूपम। शत्रुन धन जयति का रूप क्या होगा? तो यहाँ पर भी आपका ये जो प्रश्न है ये भी सुचुत संधि का ही उदाहरण है। इसमें भी आपको बताया था कि यदि सुचुत संधि में एक तरफ आपका अगर आपको ता वर्ग मिले और दूसरी तरफ अगर आपको चा वर्ग मिले तो आपको परिवर्तन क्रमानुसार बताए थे ता, था, दा, धा, ना, चा, छा, जा, झा, इया। यानी कि जिस वर्ड के सामने जो वर्ड लिखा होता है उसका परिवर्तन उसी में करते हैं। तो ना के सामने क्या आ रहा है आपका इया। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो ना जो बना है इसके स्थान पर इया होना चाहिए। तो ऐसा विकल्प आपको ये मिला, आपको शत्रुन जयंती, शत्रुन जयति। यहाँ पर भी है लेकिन यहाँ पर एक गलती इन्होंने की है, यहाँ पर इन्होंने अनुस्वार भी कर दिया जो कि नहीं होना चाहिए। ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। तो आपका विकल्प इसका होगा शत्रुन जयति। और इसका जो इसमें जो संधि होगी वो सुचुत संधि होगी। अगर सुचुत संधि विकल्प में ना दें तो इसमें अनुस्वार पर सवर्ण भी संधि है। अनुस्वार पर सवर्ण में आपको बताया था कि अगर आपको एक तरफ माँ या ना मिले, दूसरे पद में कोई भी व्यंजन वर्ण मिले तो वो हटा करके उस वर्ग का पांचवा वर्ण करना होता है। तो यहाँ पर देखो ये पांचवा वर्ण है शत्रुन जयति और ये दोनों एक ही वर्ग के हैं। लेकिन पहले यहाँ पर अगर आपसे संधि पूछी जाती है तो यहाँ पर संधि है सुचुत संधि। सुचुत संधि में आपको पहचान बताई थी कि आपको चा वर्ग या फिर तालव्य सा, चा वर्ग का कोई वर्ण या फिर
तालव्यसा या फिर दोनों अगर आपको मिल जाते हैं तो उस पद में सुचुत्व संधि होती है। चौथा प्रश्न है आपका, पतंजलि इत्यत्र संधिरस्ति। पतंजलि में कौन सी संधि है? पतंजलि में कौन सी संधि है? तो पूर्व रूप संधि ये विसर्ग, ये स्वर संधि का है, ये होगा नहीं। पररूप संधि ये भी स्वर संधि का, ये भी विकल्प नहीं होगा। जसत्व संधि में आपको बताई थी कि जसत्व संधि में किसी न किसी वर्ग का तीसरा वर्ण मिलेगा। ये जो जा है ये अपने वर्ग का तीसरा है, तो जसत्व संधि की सीधी सी पहचान होती है, यदि किसी पद में संधि स्थान पर किसी वर्ग का तीसरा वर्ण मिलता है तो वहाँ जसत्व संधि होगी। तो इस पद में आप देख रहे होंगे कि जहाँ से यह संधि टूटेगी उस जगह पर तीसरा वर्ण नहीं है। पतंजलि पांचवा वर्ण है और ये चा वर्ग का है। और मैंने आपको बताया था अभी अभी, जहाँ चा वर्ग का वर्ण मिले वहाँ संधि होती है सुचुत्व संधि। तो सुचुत्व संधि में इसके नाम से स्पष्ट है कि इसमें तालव्य मिले या चा वर्ग का वर्ण मिले या दोनों में से कुछ भी मिले या दोनों मिले, तो वहाँ उस पद में संधि होती है सुचुत्व। तो पतंजलि सुचुत्व संधि का उदाहरण है। तो इसका जो सही विकल्प होगा ए। अगला प्रश्न है आपका, रामस धन सेते। पांचवा प्रश्न, रामस धन सेते। तो इसमें भी आपको बताया था कि अगर दंत सा के साथ में तालव्य सा मिलता है तो दंत सा हटा करके आपको तालव्य सा ही करना है। तो इसका सही विकल्प जो होगा आपका रामस सेते, बी विकल्प। दूसरा, पाँचवें का बी, तो इसका जो सही विकल्प होगा बी। अगला है आपका, सात परस्य तवर्गस्य किम न स्यात्। स्यात् तवर्गस्य किम न स्यात्। छठवें प्रश्न में जो है आपका, सात परस्य तवर्गस्य किम न स्यात्, यानी कि सा धन आत अगर और ता वर्ग से, यानी कि सा अगर ता वर्ग के साथ आता है तो ऐसे कौन सी संधि जिसमें परिवर्तन नहीं होता है। तो ये आपकी जो संधि होती है इसका जो विकल्प होगा छठवें प्रश्न का वो डी, सुचुत्व संधि। सुचुत्व संधि में अगर आपका तालव्य सा हो एक पद में, दूसरे पद में ता वर्ग का कोई वर्ण हो, तो अगर ऐसी स्थिति आपको कहीं मिलती है तो उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। अगला है आपका सातवां प्रश्न। सातवें प्रश्न में आपको लिखा है, राज्ञः अत्र कः विच्छेदा। राज्ञः का विच्छेद क्या है? तो इसका विग्रह करना है, विच्छेद करना है राज्ञा का। तो ये पहले तो हम ये देख लें कि ज्ञा जो है वो किसके संयोग से बनता है। ज्ञा आपका बनता है जी, जा और इया, इसके संयोग से आपका ज्ञा का निर्माण होता है। ज्ञा आपका संयुक्त व्यंजन वर्ण है। तो जा पे हलंत और इया बराबर आपका होता है ज्ञा। अगर हम राज्ञा का अब हम विच्छेद करें तो राज्य और इया जो होता है वो ना के स्थान पर, यानी कि ये आपकी सुचुत्व संधि है। और सुचुत्व संधि में एक तरफ आपका ता वर्ग होता है तो दूसरी तरफ चा वर्ग होता है। और चा वर्ग में भी आपका जो जा है ये तो चा वर्ग में हो गया और इया भी चा वर्ग में हो गया, लेकिन इया पांचवा वर्ण है और ता वर्ग का जो पांचवा है वो ना के स्थान पर होता है, इसलिए इया का जगह पर जो आपका होगा ना। तो इसका जो सही विकल्प होगा सातवें प्रश्न का राजधन नः। तो इसका आपका सही विकल्प राजधन न मिलकर के आपका होता है राज्ञः। ऐसे ही एक आपका शब्द और है यज्ञः। हम इसका भी विच्छेद करते हैं तो यज धन नः, इसमें क्या होता है यज धन नः। तो यज तो आपका लिखा ही है, धन ना के स्थान पर आपका होगा इया, क्योंकि ना ता वर्ग का पांचवा है तो चा वर्ग का पांचवा होना चाहिए। ता पहले का पहले में, दूसरे का दूसरे में, ऐसे क्रम से परिवर्तन करते हैं। तो ता वर्ग के स्थान पर चा, था के छा, ऐसे ना के स्थान पर इया। ना अपने वर्ग का पांचवा है तो चा वर्ग का पांचवा आना होगा। अब जा और इया के योग से बनता है ज्ञा, तो इस तरीके से आपका बनता है यज्ञः। ऐसे ही राज्ञा शब्द का होगा कि राज्ञा का जो सही विकल्प होगा राजधन नः। जा और ना के स्थान पर इया हुआ और जा और इया मिलके हो जाता है आपका ज्ञा। तो इसका जो सही विकल्प होगा राजधन न, और ये भी आपका सुचुत्व संधि का उदाहरण है। अगला है आपका आठवां प्रश्न, जसत्वम अत्र कः विच्छेदा। जसत्व संधि का विच्छेद क्या होगा? तो जसत्व संधि का विच्छेद देखना है, जसत्वम। तो ये तो होगा नहीं क्योंकि इसमें त्वः केवल लगा है, तो ये तो आपका होने से रहा।
ये भी आपका नहीं होगा क्योंकि इसमें दंत सा के साथ आपको ता वर्ग मिला, और जब दंत सा के साथ ता वर्ग मिला तो ये इसमें भी कोई परिवर्तन संभव नहीं है। अब आपका बचता है एक दो विकल्प, जस धन त्वम, और तो चौथा विकल्प कुआ पीना, यानी कि इनमें से कोई नहीं, तो ये भी आपका विकल्प नहीं है। इसका जो सही विकल्प होगा जस धन त्वम, जसत्वम, जसत्वम, तो ये इसका सही विकल्प होगा। अगला है आपका राष्ट्रम अत्र कहा विच्छेदा। 9वां प्रश्न है राष्ट्रम अत्र कहा विच्छेदा। राष्ट्रम यहाँ कौन सा विच्छेद होगा, राष्ट्रम पद में क्या विच्छेद होगा राष्ट्रम पद का। तो यहाँ पर हम देखते हैं, आपको एक ष्टुत जो आपको संधि बताई थी, ष्टुत संधि में आपको बताया था कि एक और अगर आपको दंत सा मिले, दूसरे पद में अगर आपको टा वर्ग का कोई भी वर्ण मिलता है, तो ये दंत सा हटा करके आपको करना होता है मूर्धन्य सा। अब आपको समझ में आ गया होगा कि इसमें विकल्प इसका कौन सा होना चाहिए। तो 9वें प्रश्न का विकल्प होगा इसका बी, रास धन ट्रम ट्रम। एक तरफ आपका दंत सा है तो दूसरी तरफ आपका टा वर्ग है, तो दंत सा हट करके आपका हो जाता है राष्ट्रम मूर्धन्य सा। ये आपका विकल्प होगा नहीं क्योंकि यहाँ पे त्रम है, और ये भी आपका विकल्प नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर पहले से मूर्धन्य सा है। ये तो होना नहीं है क्योंकि यहाँ पर तालव्य सा है, तालव्य सा आपका पद इसमें इसके साथ संयोग होगा नहीं। अब आपके पास एक ही विकल्प बचता है रास धन ट्रम, और षटत्व संधि में यही होता है कि एक और अगर आपका दंत सा है और दूसरी ओर अगर आपका टावर का कोई वर्ण है, तो ये सा हट करके आपका हो जाता है मूर्धन्य सा। तो इसका जो सही विकल्प होगा बी। 10वां प्रश्न है आपका उत धन डीना। तो उत धन डीना, एक आपको और एक हम आपको पहचान बताएं कि जैसे कि आपको कोई भी प्रश्न हो, कोई भी उसका विकल्प हो, अपने आप में खुद में लगने लगता है कि इसका सही शब्द क्या बनता होगा, क्या होगा इसमें। अगर आप जैसे यही प्रश्न 10वां प्रश्न अगर हम लेके देखें, उत धन डीना अत्र किम रूपम, उत धन डीना का यहाँ कौन सा रूप होगा। उद्डीन, ये शब्द आपने सुना भी नहीं होगा, तो ये तो आपका विकल्प कैंसिल, ये भी विकल्प नहीं होगा, ये भी विकल्प नहीं होगा। अब आपका विकल्प एक बचता है उड्डीना। अब हम आपको जैसे यहाँ पे अगर इसकी व्याख्या करके बताएं, ता के साथ यदि डा मिलता है, आपको बताया था ष्टुत्व संधि का ही ये एग्जाम्पल है, ष्टुत्व संधि का, और मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि अगर ता के साथ में डा मिलता है तो ता को हटा करके डा ही करना होता है। जैसे कि उसमें बताया था सुचत्व संधि में अगर आपको ता के साथ जा मिलता है तो ता को हटा करके जा ही करना होता है। जा अपने वर्ग का तीसरा, ये भी अपने वर्ग का तीसरा है, अगर पहले वर्ग के साथ तीसरा वर्ग मिले तो तीसरा ही करना होता है। तो ये आपके सिर्फ इन्हीं दो संधियों में है, सुचत्व संधि, इष्टत्व संधि। और यहाँ पर एक पहचान और आपको बताएं, यहाँ पर देखो टा वर्ग का वर्ड है, यहाँ पे देखो ये टा वर्ग का वर्ड है, यानी कि इष्टत्व संधि का उदाहरण है। ये किस संधि का उदाहरण है, इष्टत्व संधि का उदाहरण है। और इसका जो सही विकल्प होगा 10वें प्रश्न का उड्डीना। अब आपका बचता है 11वां प्रश्न, विष्णु अत्र कहा विच्छेदा। तो विष्णु का विच्छेद क्या होगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे जैसे कि अगर हम दूसरे विकल्प की बात करें बी की, तो यहाँ देखो आपको है मूर्धन्य सा, वो दंत सा, यहाँ पर है आपका ता वर्ग का वर्ड। तो जब दंत सा के साथ ता वर्ग का वर्ड आता है तो मैंने आपको बताया था कि वहाँ पर कोई परिवर्तन संभव नहीं है। अब इसके बचे और दो विकल्प, तो और जो दो विकल्प हैं सी और डी, विष धन ऋ, ये इसका विकल्प होगा नहीं, और सर्वे, ये भी इसका विकल्प नहीं होगा। अब इसका जो ए विकल्प बचता है, ए विकल्प इसका जो बचता है विष धन नु, इसमें अगर हम आपको देखें ये जो आपका विकल्प है विष धन नु, तो इसमें आपका क्या होगा। सुटत संधि में आपको बताया था कि एक तरफ आपका यदि मूर्धन्य सा हो या दंत सा हो, और दूसरे पद में आपका अगर ता वर्ग हो या टा वर्ग का कोई वर्ण हो, तो क्या होता है, अगर इसके साथ ता वर्ग मिले आपको तो ता वर्ग को हटा करके उसे टा वर्ग के वर्ण में बदलना होता है। और क्रमानुसार ताका था में, ताका टा में, ठाका टा ठा ठा में, यानी कि क्रमानुसार पहले का पहले में, दूसरे का दूसरे में, इस तरीके से ता ठा दा धा ना टा ठा डा ढा अड़ा। तो मैंने पहले के सामने पहला वर्ड लिखा है, दूसरे के सामने दूसरा, तीसरे के सामने तीसरा,
चौथे के सामने चौथा, पाँचवें के सामने पाँचवां वर्ग। अब यहाँ पर आपका मूर्धन्य सा है, यानी कि ये इष्टत्व संधि का उदाहरण है। अब ना मिला तो ना अपने वर्ग का पाँचवां है, ये ता वर्ग में आता है, तो टा वर्ग का पाँचवां होता है अणा, यानी कि ना को हटा करके करना है अणा, तो आपका शब्द बन जाता है विष्णु। तो विष्णु कत का जो विच्छेद होगा, जो पहला होगा विष धन नु, इसका सही विकल्प होगा विष धन नु। और ये इष्टत्व संधि का उदाहरण है। इष्टत्व संधि में आपको बताया था कि ता वर्ग का परिवर्तन टा वर्ग में होता है, और सुचत्व संधि में ता वर्ग का चा वर्ग में होता है। और दंत सा का मूर्धन्य सा में इष्टत्व संधि में होता है, और दंत सा का तालव्य सा में इष्टत्व संधि में परिवर्तन होता है। अगला जो आपका प्रश्न है 12वां प्रश्न, और 12वें प्रश्न पर आपको लेके चलते हैं। 12वां जो प्रश्न है, 12वें प्रश्न में सटते अत्र का विच्छेदा, सटते का विच्छेद क्या होगा? तो यहाँ पर आप देखेंगे सस्ते, तो ये तो होगा नहीं, सस्ते ये आपका विकल्प होगा नहीं। अगला है आपका सडते, ये भी आपका विकल्प नहीं होगा। अब आपका बचता है सट धन ते, एक है आपका सडते, यहाँ पर हलंत नहीं लगा है, यहाँ पर हलंत है, ये दोनों विकल्प नहीं होंगे आपके। अब आपके पास केवल एक विकल्प बचता है सट धन ते सटते। अगला है आपका, ये भी आपका इष्टत्व संधि का ही उदाहरण है। अगला है आपका प्रश्न ता वर्गस्य सकारे परे किम न स्यात्, ता वर्ग का सकार में सकार से परे कौन सा परिवर्तन नहीं होता है? तो इसका जो आपका सही है इष्टत्व संधि, क्योंकि इष्टत्व संधि में अगर आपका एक और सा ये वाला मूर्धन्य सा हो और दूसरी ओर अगर आपका ता वर्ग हो, तो वहाँ पर कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। जैसे कि आपको अभी अभी एक प्रश्न आया था, उसमें मैंने आपको बताया था सुचत्व संधि में अगर एक तरफ आपका तालव्य सा हो और एक तरफ आपका ता वर्ग हो, तो वहाँ भी कोई परिवर्तन नहीं होता इस सुचत्व संधि में, जो पहली संधि है। ऐसी जो दूसरी संधि है, अगर आपका एक और मूर्धन्य सा हो और एक और अगर आपका ता वर्ग हो, ता वर्ग का कोई भी वर्ग हो, तो वहाँ भी कोई भी परिवर्तन संभव नहीं होता है, कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, कोई भी संधि नहीं होती है। तो इसका जो सही विकल्प होगा ए। अगला आपका जो 14वां प्रश्न है सन धन षष्ठा इत्यस्य संदर्भ भवति, सन धन षष्ठा इसकी संधि क्या होती है? तो इसकी संधि आपको करनी है क्या होती है? तो इसकी संधि देखें, इसकी संधि आपकी होगी संष्ठा। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे एक तरफ आपको ना वर्ग मिला, तो दूसरी तरफ आपको मूर्धन्य सा मिला। तो मैंने अभी आपको जो विष्णु पद मिला था उसमें मैंने आपको बताया था कि जहाँ आपको मूर्धन्य सा मिले और एक और आपको अगर ता वर्ग का कोई भी वर्ग मिले, तो ता वर्ग का परिवर्तन टा वर्ग में करते हैं, यानी कि ता था दाधा ना, तो टाठा डाढ़ा अड़ा, तो ना के स्थान पर होगा अड़ा इसका। तो इस हिसाब से सही विकल्प होगा संष्ठा, इसका जो सही विकल्प होगा बी। अगला प्रश्न 15वां प्रश्न, अगला है आपका राट धन नगरी अत्र किम रूपम, राट धन नगरी का विच्छेद क्या होगा? इसका विच्छेद क्या संभव होगा? राट धन नगरी, तो राट नगरी ये विकल्प इसका होगा नहीं। रात नगरी इतना तो होना ही होना नहीं है, ये भी नहीं होगा। राड अड़गरी ये भी नहीं होगा। अब आपका सामने एक विकल्प बचता है राड अगरी। तो राड नगरी यहाँ पर ये रा इसलिए किया गया, आपको कोई भी शब्द मिले और जिस शब्द में अगर रा का उच्चारण हो या मूर्धन्य सा का उच्चारण हो, तो ना के स्थान पर सदैव ही हम अड़ा का प्रयोग करते हैं। कैसा भी शब्द हो, या जैसे रामायण, जैसे तो कहते हैं रामायण, तो रामायण ना कहकर के ना के स्थान पर अणा का प्रयोग करते हैं। क्यों करते हैं? कोई भी शब्द हो अगर रा का उच्चारण हो रहा हो किसी शब्द में और उस शब्द में ना भी प्रयोग करना होता है, तो ना के स्थान पर सदैव अणा का ही प्रयोग करते हैं। तो 15वें प्रश्न का जो विकल्प होगा ए। अगला आपका प्रश्न है 16वां प्रश्न, तत् धन रूपम इत्यस्य संधिरस्ति, तत् धन रूपम इत्यस्य संधिरस्ति, यानी कि इस जो तत् धन रूपम जो लिखा है इसका इस पद की संधि क्या होगी? तो इस पद की संधि तद रूपम ये होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर हलंत वर्ण नहीं है। अगर हलंत वर्ण नहीं है, हलंत और ये स्वर जो लिखा है स्वर के साथ दा, यहाँ पर कोई स्वर भी नहीं है जो इसकी मात्रा यहाँ पर प्रयोग कर लेते, तो ये तो विकल्प होने से रहा, ये भी नहीं होगा। तत्रूपम ये भी नहीं होगा।
तद्रूपम, ये भी नहीं होगा आपका। अब आपके सामने एक विकल्प बचता है सी, तद्रूपम। तद्रूपम ये आपका जसत्व संधि का उदाहरण है, जसत्व संधि का उदाहरण है। और जसत्व संधि में आपको बताया था कि अपने वर्ग का किसी न किसी वर्ग का तीसरा वर्ग मिलता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जो ता मिला और ता के साथ अंतस्थ वर्ग मिला, तो जसत्व संधि में आपको बताया था कि एक तरफ आपको पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा वर्ग मिले और दूसरे पद में कोई आपको स्वर मिले या अंतस्थ वर्ग मिले। तो वहाँ पर जो आपके जसत्व संधि का जो पहला सूत्र है झलाम जसोवंते, झलाम जसोवंते जो सूत्र है, उस सूत्र के अंतर्गत ये नियम प्रयोग होता है। एक तरफ आपको पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा वर्ग कोई भी होगा और दूसरी ओर स्वर या अंतस्थ वर्ग कुछ भी होंगे। तो उसमें करना क्या होता है कि अगर अंतस्थ वर्ग हैं तो अपने वर्ग का पहले पद में अपने वर्ग का तीसरा वर्ग लाना होता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जो तत् जो है, तत् में ता मिला और ता का तीसरा होता है दा। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इसमें दा भी है और रूपम इसके साथ लगा हुआ है। ये अंतस्थ वर्ग है रा, यावा, राला, 4 अंतस्थ वर्ग होते हैं। तो इसमें रा जो मिला है तद्रूपम, ये इसका जो सही विकल्प होगा तद्रूपम। इसमें जसत्व संधि होगी और जसत्व संधि का जो सूत्र है झलाम जसोवंते, वो इसमें सूत्र प्रयुक्त होगा। अगला है आपका यही, देखो इसी जैसा कि एग्जाम्पल और है। अगला प्रश्न है 17वां, षड रसः अत्र का विच्छेदा। इस पद में इसमें संधि कौन सी है? तो यहाँ पर आप देखेंगे षड रसा, ये जो डा जो मिला है टाठा डा, ये तीसरा वर्ग है। अपने वर्ग का कौन सा वर्ग है? तीसरा वर्ग है। तो षड रसा, तो इसमें देखें अब तीसरा वर्ग मिला तो इसमें यड़ संधि होगी नहीं, क्योंकि यड़ संधि जो है वो स्वर संधि का है। और आप लोग ये सब जितने भी प्रश्न पढ़ रहे हैं वो सारे व्यंजन संधि के हैं, तो यड़ संधि इसमें होगा नहीं। अगला इष्टत्व संधि भी नहीं होगी, क्योंकि इसमें जो टावर का वर्ग तो है लेकिन इसके साथ आपका रा भी लगा है, यानी कि जो अंतस्थ वर्ग लगा है, इसलिए ये संधि आपकी होगी नहीं। अब आपकी बचती है चर्तु संधि। चर्तु संधि में होता है अपने वर्ग का पहला वर्ग। तो ये चूंकि जो डा है ये तीसरा वर्ग है, इसलिए अब आपके पास एक विकल्प बचता है जसत्व संधि, षड रसा। तो जब तीसरे वर्ग के साथ अंतस्थ वर्ग जुड़ा हो या कोई स्वर जुड़ा हो तो वहाँ पर जसत्व संधि होगी। और जसत्व संधि में जो एक सूत्र होता है झलाम जसोवंते, ये उसका उदाहरण है, जसत्व संधि का झलाम जसोवंते। अगला जो आपका प्रश्न है 18वां प्रश्न। 18वें प्रश्न में क्या होता है? वाग्दानम इत्यत्र का विच्छेदा। वाग्दानम का विच्छेद क्या है? तो पहले तो वाग्दानम की अगर हम बात करें, इसका जो विच्छेद होगा वाक धन दानम, वाक धन दानम, ये भी जसत्व संधि का है। जसत्व संधि में अब जो एक और जो सूत्र होता है इसमें जसत्व संधि का, जसत्व संधि में क्या होता है कि जो आपका जो एक सूत्र है जसत्व संधि का झलाम जस झसी, झलाम जस झसी। झलाम जस झसी में क्या होता है कि अगर एक और पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा वर्ग हो और इसके साथ में तीसरा या चौथा वर्ग मिले तो पहले पद में क्या करते हैं, अपना वर्ग देखेंगे और उस वर्ग का तीसरा वर्ग लाते हैं। तो यहाँ पर आप इसमें देखेंगे, अगर हम इसका वो करें विच्छेद, का धन दानम, तो का पहला वर्ग मिला और ताथा दा ये तीसरा वर्ग मिला। तो का यहाँ पे देखो आपका तीसरा किया गया, ये गा आया यहाँ पे। तो इसका जो सही विच्छेद होगा सी होगा, वाक धन दानम। और ये जसत्व संधि का उदाहरण है। जसत्व संधि की पहचान होती है तीसरा वर्ग मिले, तो ये देखो गा तीसरा वर्ग है अपने वर्ग का, तो वाग्दानम। और ये जो जसत्व संधि है उसका जो एक सूत्र है झलाम जस झसी। झलाम जस झसी में होता है तीसरा वर्ग मिलेगा, वो भी आधा वर्ग होगा, तो आपका सूत्र होगा झलाम जस झसी। अगर तीसरा वर्ग पूरा मिले, स्वर के साथ मिले या उसके साथ कोई अंतस्थ वर्ग जुड़ा हुआ मिले तो झलाम जसोवंते सूत्र प्रयुक्त होता है, लेकिन संधि जसत्व संधि ही रहती है। अगला जो आपका प्रश्न है 19वां प्रश्न। 19वें प्रश्न में सद्धर्मा इत्यस्य कहा विच्छेदा। सद्धर्म का विच्छेद क्या होगा? तो सद्धर्म का विच्छेद करना है आपको सतधन धर्मा। सतधन धर्मा का विच्छेद क्या होगा? तो सतधन धर्मा, ये इसका सही विच्छेद होगा सद्धर्मा। तो सद्धर्मा ये भी आपका जसत्व संधि का ही एग्जाम्पल है। सतधन, अगर सद्धर्म को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं,
सद्धर्मा। यहाँ पर अब आपको स्पष्ट हो रहा होगा कि दा जो है वो हलंत वर्ण है, तो ता अपने वर्ग का पहला है, धा अपने वर्ग का चौथा है। एक तरफ अगर आपको पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा वर्ण मिले और दूसरी तरफ आपको तीसरा या चौथा वर्ण मिले, तो पहले पद में देखेंगे कि वो किस वर्ग का है, तो उसका तीसरा करना होता है। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे ता है और ये अपने वर्ग का पहला है, धा है वो चौथा है, तो पहले पद में परिवर्तन करना होता है, तो ता का तीसरा होता है दा, तो आपका शब्द बन जाता है सद्धर्म। तो 19 का जो आपका सही विकल्प होगा ए होगा। तो इसका, और ये भी आपका जसत संधि का ही एग्जाम्पल है, और जसत संधि का झलाम जस झसी का प्रश्न है ये। अगला 20वां प्रश्न, 20वां जो आपका प्रश्न है, 20वां प्रश्न, तत् धन यथा इत्यस्य का विच्छेदा। तत् धन यथा जो है यह निम्न में से किसका विच्छेद है? तत् धन यथा इत्यस्य का विच्छेदा। तो ये तो बिल्कुल गलत ही आपका लिखा है, ए विकल्प होगा नहीं, तद्यथा, कि यहाँ पर ये पहले से हलंत भी और यहाँ पर हलंत भी लगा दिया है, दाम भी हलंत वर्ण है और या भी लगा हुआ है, उस पर भी हलंत लगाया हुआ है, ये गलत लिखा है। तद्यथा ये आपका एक हिसाब से सही है, लेकिन और ये तो गलत, तद्यथा ये तो गलत है ही है आपका, ये भी आपका गलत है। अब आपका सही बचता है तद्यथा। लेकिन आपका अगर देखा जाए तद्यथा, ये इसमें भी आपकी संधि जो होगी वो आपकी जसत्व संधि होगी, और जसत्व संधि में झलाम जसवंती, क्योंकि इसमें जो आपका अंतस्थ वर्ण मिला है, तो मैंने आपको बताया था कि अगर अंतस्थ वर्ण जुड़ा हुआ मिले तीसरे वर्ण के साथ, या तीसरे वर्ण पर कोई मात्रा हो किसी स्वर की, तो वहाँ जसत्व संधि होगी, और जसत्व संधि का सूत्र झलाम जसवंते प्रयुक्त होता है। लेकिन अगर तीसरा वर्ण आधा हो, उसके साथ स्वर ना लगा हो, ना ही अंतस्थ वर्ण हो, तो वहाँ पर झलाम जस जसी सूत्र प्रयुक्त होता है, लेकिन संधि एक ही रहती है, जसत्व संधि। तो तत् धन यथा जो है वो तद्यथा का उदाहरण है, तद्यथा का प्रश्न है। अगला है आपका बुद्धि इत्यस्य का विच्छेदा। बुद्धि का विच्छेद, जो बुद्धि का विच्छेद निम्न में से क्या होगा? बुद्धि का विच्छेद निम्न में से क्या होगा? तो बुध धन धी, इसमें जो है आपका बुध धन धी, इसका जो पहला जो पद है इसका ये निरर्थक है, इसका कोई अर्थ नहीं निकलता है। इसमें अब इसका कोई अर्थ नहीं निकलता है। और ये चौथा विकल्प तो आपका बिल्कुल गलत है। यहाँ पर आपका देख रहे होंगे ये धी लगा हुआ है, चौथे विकल्प में धी पे दीर्घ ई की मात्रा है, तो ये भी नहीं होगा। अब आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक विकल्प बचता है ए, बुध धन धी, बुद्धि, और धा जो है ये ता वर्ग में आता है, और ये चौथा वर्ण है। अगर पहले पद में बार बार आपको बता रहे हैं जसत्व संधि में पहले पद में पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा वर्ण होगा, दूसरे पद में तीसरा या चौथा वर्ण मिले, तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे यहाँ पर भी चौथा वर्ण है, यहाँ भी चौथा वर्ण है, लेकिन परिवर्तन सदैव पहले पद में ही करना होता है। तो पहला पद जो है वो ता वर्ग में आता है, और ता वर्ग का तीसरा होता है दा। तो यहाँ पर आप देख रहे हो ये बुद्धि ये लिखा हुआ है, दा के साथ धा बना हुआ है, तो बुद्धि। तो 21वां जो प्रश्न है उसका सही विकल्प होगा ए। आगे के प्रश्नों की वीडियो आपको अगले वीडियो में मिलेगी, और सारे प्रश्न आपको सॉल्व करवाए जाएंगे। और चैनल आपको अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब ना किया हो तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि जो भी अभ्यर्थी सीटेट जैसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, और जुलाई में शायद उनकी एग्ज़ाम की डेट भी दी हुई है, और जो बेहतर तैयारी कर रहे हैं, और अगले मैं बहुत प्रयास करूंगा बहुत ही जल्द कि सीटेट की आपको अधिक से अधिक तैयारी करवाई जाए। सीटेट से संबंधित जो इतने भी संस्कृत के प्रश्न पत्र आए हुए हैं, और सारे प्रश्न संस्कृत भाषा में ही होते हैं, तो मैं चाहता हूं कि आपकी तैयारी जितनी अच्छी से अच्छी हो सके, जितने अच्छे से अच्छे आपके नंबर आ सकें, प्रयास मेरा यही रहेगा। और आप लोग अच्छे से तैयारी करें, अच्छे से मनोयोग से पढ़ें, बिल्कुल टेंशन फ्री होकर, तनाव मुक्त होकर के तैयारी करें। और ये वीडियो की अगर फाइल आपको चाहिए, सब्सक्रिप्शन फाइल में बॉक्स में जाकर, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर आप इस फाइल की PDF डाउनलोड कर सकते हैं। आज तक के लिए धन्यवाद।